वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएससी मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, और लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे किस तरह से शो किया जाता है वो भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और साथ में टेबल है। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इस तरह से टेबल बनाने पड़ते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दी हुई है 3, y की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक है, और नीचे जो वैल्यू दी हुई है x, y, x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू भी दी हुई है 0, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर भी हम चेक करते हैं y की वैल्यू 0 आती है या नहीं। तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y को साइड में लो, 3 प्लस 3 है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद में माइनस हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 0 है इस तरह से। देन x की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक है, y की वैल्यू दी हुई है 5। हम x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी है 5। x प्लस वाई की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 है, राइट हैंड में जाने के बाद में माइनस 5 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में जाने के बाद 3 माइनस 2 हाउ मेनी, x इज इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस 2 आई इसकी वैल्यू, y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2, देन y की वैल्यू 5 इस तरह से। नेक्स्ट है x और y की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में दी हुई है 0,3। y की वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है 3, और x की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो 0। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुआ। आइए अब हम इक्वेशन नंबर 2 का टेबल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले x की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक है, y की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0। सो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर पुट करते हैं y 0 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या हो जाएंगे, 0 ही होंगे। x इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या है 4, 4,0। पहले क्या आएगा 4 देन 0। इस ब्रैकेट में फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, सेकेंड y की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -1, y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू है -1, यहाँ पर पुट करते हैं -1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, साइड में लो से, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, -1 है यहाँ पर, -1 है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाने के बाद +1 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 5। सो माइनस वाई की वैल्यू 5 है, सो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस का साइन राइट हैंड साइड में जाएगा। सो y की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर -5 हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -5, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 0 -4, x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये टेबल्स को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर दो इक्वेशन के दो टेबल दिए हुए हैं, इसको कंप्लीट करना होता है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y के एटलीस्ट हमें 3 वैल्यूज़ को फाइंड करना है। चलिए तो x और y के 3 वैल्यूज़ को हम फाइंड करके ये टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आपको x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक
एक वेरिएबल की वैल्यू को आपको फिक्स करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, अप टू 10 ले सकते हैं, कोई भी 10 मत लीजिए, ग्राफ पे वो जो है तो वैल्यू आएंगी नहीं आपके, तो 10 से छोटी लीजिए वैल्यू, 1 लेंगे हम यहाँ पर, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। देखिए y की वैल्यू क्या आती है, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1, प्लस y इज इक्वल टू 6। इस तरह से है, y को साइड में लेंगे, 6 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हाउ मेनी 5। सो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू हमें क्या मिली 5। इस तरह से आप लिख सकते हो। देन लास्ट जो रो है इसमें x और y दोनों की वैल्यू हमें लिखनी है। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू है 5। ये ब्रैकेट में फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकेंड वैल्यू y की ही होती है हमेशा। देन सेकेंड वैल्यू निकालते हैं हम, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, x की 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। हम x की जगह पर रखेंगे हमें 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y को साइड में लेना है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 4, 6 माइनस 2 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट में हमें x और y दोनों की वैल्यू साथ में लिखना है, x की वैल्यू 2 है और y की है 4। थर्ड वैल्यू निकालते हैं हम, इक्वेशन वही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हो आप, हम 3 लेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इस तरह से x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y को साइड में लेंगे, y की वैल्यू हमें निकालनी है 6 प्लस 3 है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद में -3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हाउ मेनी 3। इस तरह से आपको लेना है। x की वैल्यू हमने कितनी ली थी 3 ली थी, y की वैल्यू क्या आई 3। तो लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यू लिखना है 3, 3। ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, y को साइड में लेके या x को साइड में लेके, y या x को साइड में लेके कोई भी एक वेरिएबल को साइड में लेना है। 6 पहले, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से यहाँ पर क्या होगा देखिए, दोनों में से एक वेरिएबल को हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पहले आएंगी 6, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएंगी और माइनस है तो प्लस हो जाएंगी। देन 6 माइनस 6, इस तरह से भी आप लेके कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सबसे पहले 1 रखे थे, यहाँ पे देखिए 1 रख के देखिए 6 माइनस x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 1, तो 6 माइनस 1 कितने आएंगे 5। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो, चाहे ये मेथड यूज़ कीजिए या ये कीजिए। तो देन अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का टेबल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू हम यहाँ पर सबसे पहले 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हमें 1 रखनी है, यहाँ पर x की जगह पर 1 लेना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई है तो माइनस वाई इधर साइड में लेंगे, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हाउ मेनी 3। यहाँ पर y को माइनस की साइन है, देन माइनस की साइन नंबर को चले आएंगे इस तरह से लास्ट स्टेप में, y इज इक्वल टू -3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू हमें क्या मिली -3। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हो आप, माइनस में भी ले सकते हो, -1 लेंगे हम यहाँ पर अब, -1 पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन
2, इक्वेशन 2 है ये, यहाँ पर पुट करना है। सो 2 माइनस सॉरी x की वैल्यू हमने -1 ली है, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई को हम साइड में लेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए 4 पहले आएगा, 4 देन -1 है तो राइट हैंड साइड जाने के बाद +1 हो जाएगा, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 हाउ मेनी 5। माइनस वाई की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू क्या होंगी -5, साइन चेंज हो जाएगा, साइन जाएगा नंबर को, y इज इक्वल टू -5। सो x की वैल्यू -1 लेने पर y की वैल्यू क्या आई -5 आई। सो यहाँ पर हमें लिखना है -1 -5 इस तरह से। देन नेक्स्ट और एक वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4। x वैल्यू कुछ भी लीजिए आप, यहाँ पर 3 लेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 - y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 +3 है तो -3 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 4 - 3 हाउ मेनी 1, -y इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस की साइन नंबर को चली जाएंगी। तो इस तरह से तो हमने x की वैल्यू कितनी ली 3 ली, तो y की वैल्यू क्या आई -1, 3, -1। इस तरह से आपको टेबल को कंप्लीट करना है। आइए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 6। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x का 1 और y का है 5। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें x और y के पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर। सो x के कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने पहले से ही नंबर दिए हुए हैं, x एक्सिस इस तरह से है हॉरिजॉन्टली, और ये जो लाइन है वर्टिकली इसको हम y नाम देंगे, y और y' एक्सिस। सो x के 1 है और y के है 5। x का 1 कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर है 1, और y के कितने लेने हैं 5, तो उसके स्ट्रेट लाइन में 5 कहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 के स्ट्रेट लाइन में 5 यहाँ पर है, इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है, ओके 5। देन नेक्स्ट पॉइंट है 2, 2 है x का पॉइंट और y का पॉइंट है 4, 2 यहाँ पर है x के और y के 4 इसी के स्ट्रेट लाइन में लेना है हमें, यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ओके। देन x के 3 है, y के 3 है, x का 3 यहाँ पर है, y का 3 इसी के स्ट्रेट लाइन में लेना है आपको यहाँ पर, ओके। इस तरह से तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ इन तीनों पॉइंट्स से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और जो हमने पॉइंट्स अभी लिए थे वो पॉइंट्स हमको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर क्या लिया था हमने 1 5, यहाँ पर आपको 1 5 इस तरह से लिखना है। यहाँ पर सेकेंड लिया था हमने 2 4 2 4, और यहाँ पर लिया था हमने 3 3, x के 3 और y के 3 इस तरह से। और ये लाइन कौन सी है, x + y इज इक्वल टू 6, आपको यहाँ पर लिखना है, लाइन का नाम लिखना है आपको, x + y इज इक्वल टू 6 इस तरह से। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हमने की है अभी, अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन में यहाँ पर इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है x का 1 यहाँ पर है x का, और -3 है y की, -3 नीचे में होंगे यहाँ पर, -3 यहाँ इसके स्ट्रेट लाइन में -3 y यहाँ पर आपको टिक करना है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है -1 - 5, x के -1 y के -5, x का -1 यहाँ पर है, इसके स्ट्रेट लाइन में -5 कहाँ पर है देखिए, -4 -5 यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है -5। देन 3 - 1 यहाँ पर है 3 और -1 है यहाँ पर इस तरह से, 1 2 और ये 3, इन 3 डॉट्स में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से।
इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए आप। ये जो आ गया यहाँ पर, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपने जो अभी पॉइंट्स यहाँ पर टिक किए हैं, प्लॉट किए हैं, उनके नाम भी यहाँ पर लिखना है। ये था 3-1 लास्ट वाला पॉइंट, इससे पहले वाला पॉइंट -1 -5 यहाँ पर है, -1 -5, और फर्स्ट वाला पॉइंट 1 -3 यहाँ पर है, 1 -3। इस तरह से आपको इसको एरो भी देनी है यहाँ पर। और देखिए ये कौन सी लाइन है, x - y = 4। यहाँ पर लाइन का नाम भी आपको लिखना है, x - y = 4। और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इसके, x का कितना है यहाँ पर 5, और y का देखिए इसके स्ट्रेट लाइन में 1, 5 1, ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। x + y = 6 और x - y = 4। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 5 1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये लिखने हैं आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका आधा मार्क होता है, हाफ मार्क। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5, 1। ओके, तो इस तरह से था ये ग्राफ। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको स्केल भी लिखना है। स्केल हमने कितने सेंटीमीटर का लिया है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने 1 यूनिट लिया है। सो दोनों x और y दोनों एक्सिस पे हमने सेम डिस्टेंस लिया है, तो इस तरह से आपको स्केल लिखना है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड एग्जाम्पल है x + y = 5, x - y = 3। आइए अब हम इसके टेबल कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। x + y = 5। x और y ये दो वेरिएबल से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फिक्स करनी है और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, एटलीस्ट 3 वैल्यूज निकालनी है आपको। सो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 1 2 3 आप ले सकते हो, 4 5 यहाँ तक आप ले सकते हो, 10 से कम लीजिए। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 + y = 5, y को साइड में लेंगे, y = 5 + 1 है तो -1 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाने के बाद। y = 5 - 1 4। सो x की वैल्यू हमने 1 ली थी, y की वैल्यू क्या आई 4। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिखने हैं, 1 4। सेकेंड हम लेंगे 2, सेम इक्वेशन x + y = 5। हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। 2 + y = 5, y साइड में लेंगे, y = 5 + 2 है तो -2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाने के बाद। y = 5 - 2 हाउ मेनी 3। हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 3। लास्ट में x और y दोनों की वैल्यूज लिखनी है। ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकेंड वैल्यू y की। देन नेक्स्ट और एक वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वेशन है x + y = 5। सो अब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं। पुट x = 3। पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। हम x की वैल्यू 3 + y = 5, y साइड में लेंगे, y = 5 + 3 है तो -3 हो जाएगा। y = 5 - 3 2। 3 हमने x की वैल्यू ली थी, y की वैल्यू आई 2, 3, 2। इस तरह से बेहद सिंपल है ये। आइए अब हम सेकेंड टेबल को कंप्लीट करते हैं सेकेंड इक्वेशन के जरिए। सेकेंड इक्वेशन है x - y = 3। अब हम x या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करेंगे और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लेते हैं। पुट x = 1 इन इक्वेशन 2।
इस तरह से हमने x की वैल्यू 1 ली, यहाँ पर पुट करेंगे हम 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू निकालनी है, y साइड में ली हमने, 3 प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हाउ मेनी 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, ये साइन नंबर को चले जाएगा। इस तरह से हमने x की वैल्यू 1 ली थी और y की वैल्यू आई -2। इस तरह से लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखनी है आपको और सेकेंड वैल्यू जो है तो y की लिखनी है, ठीक है। देन अब हम सेकेंड वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पर 1 लिया, फिर से हम यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। एक ही इक्वेशन के टेबल में सेम वैल्यू हम एक वेरिएबल में नहीं रख सकते। यहाँ पर हमने 1 लिया तो यहाँ पर 1 ले सकते, फिर से 1 नहीं ले सकते एक ही टेबल में, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कुछ भी रख सकते हो आप, माइनस में रख सकते हो, -1 ले सकते हो आप, -1 लेंगे हम। सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है ना ये। सो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, -1 इन इक्वेशन 2, -1 यहाँ पर x की जगह पे हमने रखा है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई साइड में लेंगे इज इक्वल टू 3, -1 है यहाँ पर, राइट हैंड साइड में जाने के बाद में +1 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 1 हाउ मेनी 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू क्या आएंगी -4। इस तरह से है ये। सो हमने -1 x की वैल्यू ली, y की वैल्यू आई -4। लास्ट में ब्रैकेट में आपको x और y की वैल्यू लिखनी है, -1 -4। इस तरह से एक लास्ट वैल्यू हम निकालते हैं। अब इक्वेशन वही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू लीजिए आप, हम यहाँ पर 2 लेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इस तरह से आपको लिखना भी है। x की वैल्यू हम अब 2 पुट करेंगे यहाँ पर, x की जगह पर 2 माइनस क्या है y इज इक्वल टू 3, माइनस वाई साइड में लेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 2 हाउ मेनी 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएंगी -1। इस तरह से बेहद सिंपल एग्जाम्पल्स था ये, हमने इस तरह से ये टेबल कंप्लीट किया। -1 आई, अब यहाँ पर वैल्यू 2 - 1। आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 का ग्राफ हमने पहले ही ड्रॉ किया है, वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने पहले ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5, इसके जो पॉइंट्स है 1 4, यहाँ पर 1 x का 1 है और y का 4, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट देना है आपको 2 3, x का 2 है, x की लाइन है ये, x के 2 और y के कितने हैं 3, यहाँ पर 2 के स्ट्रेट लाइन में 3 वाली जगह आपको यहाँ पे डॉट देना है। देन 3 2, 3 यहाँ पर है x के, y के 2 आपको इसी स्ट्रेट लाइन में देखना है, यहाँ पर y के 2 दिख रहे हैं आपको, इसी स्ट्रेट लाइन में आपको डॉट देना है यहाँ पर। फिर आपको एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सो ये लाइन कौन सी है, x + y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन है। सेम उसी तरह x - y इज इक्वल टू 3 के पॉइंट्स दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है x के 1 है और y का -2, x का 1 यहाँ पर है और y के -2 नीचे, इस तरह से पॉइंट देना है आपको। यहाँ पर लिखना भी है आपको, ब्रैकेट में वो पॉइंट लिखना है आपको। देन -1 -4, x का -1 y के -4 नीचे, इस तरह से आपको लिखना है। देन 2 - 1, x का 2 यहाँ पर है, -1 इस तरह से है, और ये 3 डॉट में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट जहाँ पर होगा उसको आपको इस तरह से छोटा सा सर्कल देना है और यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर भी लिखने हैं और नीचे भी लिखने हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 1, यही इसका आंसर भी होता है। ओके, तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल का ग्राफ। आइए अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है x + y इज इक्वल टू 0। सो सेम वही करना है, अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल जिस तरह से सॉल्व किए सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। x की या y की दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फिक्स करनी है और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। सो एग्जाम्पल है x + y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एक वैल्यू फिक्स करेंगे। x की वैल्यू हम पहले 1 लेंगे यहाँ पर,
पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिए है, यहाँ पर x की जगह पर 1 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 0। y जैसे वैसे इज इक्वल टू 0 पहले आएगा, प्लस 1 है तो -1, 0 - 1 हाउ मेनी -1। सो इस तरह से यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू आई -1, 1 - 1 फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू लेंगे, इक्वेशन वही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम अब 2 लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। सिंपल है, आपको x की वैल्यू 1 2 3 आप ले सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। हर एग्जाम्पल में आप x की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हो। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो y को साइड में लेंगे, 0 पहले आएगा, प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। y इज इक्वल टू 0 - 2 हाउ मेनी -2। 2 हमने x की वैल्यू ली थी, y की वैल्यू क्या आई फिर -2। लास्ट में हमें x और y दोनों की वैल्यूज लिखनी है। देन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन है ये 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो y इस तरह से आएगा, पहले साइड में लेंगे, 0 प्लस 3 है यहाँ पर तो -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 - 3 सो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू क्या आई -3। सो लास्ट आंसर है 3 - 3। इस तरह से आपको टेबल को कंप्लीट करना है। आइए अब हम सेकेंड इक्वेशन का टेबल कंप्लीट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आप x और y की कोई भी वैल्यू एक फिक्स करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो x की वैल्यू हम पहले यहाँ पर 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, इक्वेशन 2 है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली है। देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। 2 और x में कौन सा साइन है, यहाँ पर मल्टीपल का साइन है, 2 × 1, x की वैल्यू 1 ली है हमने, -y इज इक्वल टू 9, 2 1 ज़ा 2 -y इज इक्वल टू 9, -y साइड में लेंगे इज इक्वल टू 9 प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। -y इज इक्वल टू 9 - 2 हाउ मेनी 7, -y इज इक्वल टू 7 है तो y की वैल्यू क्या होंगी -7। हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई -7। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यूज लिखने हैं। देन सेकेंड हम वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू हम 2 लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब 2 लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पर हमें 2 पुट करना है x की जगह पर। 2 × x की वैल्यू क्या है 2 -y इज इक्वल टू 9, 2 2 ज़ा 4 -y इज इक्वल टू 9, -y साइड में लेंगे इज इक्वल टू 9 प्लस 4 है तो -4 हो जाएंगे राइट हैंड साइड में जाने के बाद। -y इज इक्वल टू 9 - 4 हाउ मेनी 5, -y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होंगी -5, y की वैल्यू होंगी -5। हमने x की वैल्यू 2 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई -5। इस तरह से लास्ट में आपको लिखना है। थर्ड वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू अब हम 3 लेंगे, 2x - y इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 3 पुट करना है x की वैल्यू, 2 × 3 -y इज इक्वल टू 9, 2 3 ज़ा 6 -y इज इक्वल टू 9, -y को साइड में लेंगे इज इक्वल टू 9 प्लस 6 है तो -6 हो जाएंगे, -y इज इक्वल टू 9 - 6 हाउ मेनी 3, -y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होंगी -3 होंगी। अल्फ़ाबेट वाला साइन नंबर को चला जाएगा तो इस तरह से -3,
3 हमने लिया था, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, -3। इस तरह से ये दोनों टेबल कंप्लीट हुए। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल का ग्राफ कुछ इस तरह से है। इक्वेशन है x + y = 0। इसके जो पॉइंट्स है, x का पॉइंट 1 है और y का पॉइंट -1, 1 -1 यहाँ डॉट देना है आपको। देन 2 -2, x का 2 यहाँ पर है, y का 2 नीचे इस तरह से -2 यहाँ पे डॉट देना है आपको। देन x का 3, y के -3, x का 3 यहाँ पर है और y के -3 नीचे होते यहाँ पर। और इन तीनों डॉट्स में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इक्वेशन का नाम भी लिखना है उस लाइन पर। ओके, x + y = 0। तो सेम उसी तरह से 2x - y = 9। इसकी जो पॉइंट है, x का पॉइंट 1 है, सेकेंड पॉइंट -7 y का, 1 -7 नीचे यहाँ पर पॉइंट देना है आपको। देन 2 - 5, 2 - 5, 2 के स्ट्रेट लाइन में -5 जहाँ है वहाँ पे आपको टिक करना है सर। देन 3, फिर उसके स्ट्रेट लाइन में -3 यहाँ पर। इन तीनों डॉट्स में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन पर एक इक्वेशन का नाम भी लिखना है, 2x - y = 9। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर एक छोटा सा सर्कल निकालना है और यहाँ पे पॉइंट भी लिखनी है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, 3 - 3 पर, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर भी नीचे लिखना है। ओके, और स्केल भी लिखिए। स्केल सभी ग्राफ पे हमने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट का ही स्केल लिया है। ओके, तो आइए आप फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है 3x - y = 2, 2x - y = 3। आइए अब हम इन इक्वेशन के थ्रू टेबल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 2। इसमें आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। सो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे सबसे पहले और y की वैल्यू निकालेंगे। 3 और x में कौन सा साइन है, मल्टीपल का। 3 × 1 - y = 2, 3 × 1 = 3, -y = 2, -y = 2 + 3 है तो -3 हो जाएंगे। -y = 2 - 3 हाउ मेनी, -1। दोनों साइड माइनस की साइन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड है, तो कैंसिल हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू क्या आई, 1। तो x की वैल्यू 1 ली थी हमने, y की वैल्यू आई 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यूज लिखनी है। देन सेकेंड वैल्यू हम अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3x है, 3x - y = 2। सेकेंड 2 लेंगे अब हम x की वैल्यू। चाहे तो आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन है, 1, फर्स्ट वाला इक्वेशन है। 3 × x की वैल्यू है 2 - y = 2, 3 × 2 = 6, -y = 2, -y = 2 + 6 है तो -6 हो जाएंगे। -y = 2 - 6 हाउ मेनी, -4। दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आई 4। x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2 ली थी, y की वैल्यू क्या आई 4, 2, 4। देन थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे हम। इक्वेशन है 3x - y = 2। थर्ड वैल्यू आप चाहे तो माइनस में भी ले सकते हैं, माइनस लेंगे अब -1, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड है। पुट x = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम -1 पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर। 3 × -1 - y = 2, 3 × 1 = 3, माइनस की साइन है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा मल्टीपल में। -y = 2, -y साइड में लेंगे 2, -3 है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद में +3 हो जाएगा ये। -y = 2 + 3 हाउ मेनी, 5, -y = 5 है तो y = क्या होगा, -5। इस तरह से -1 लिए थे हमने तो आंसर आया -5। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू है -5। इस तरह से है ये। आइए अब सेकेंड इक्वेशन के जरिए से टेबल को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड टेबल इक्वेशन है 2x - y = 3।
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो हम x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू हमने 1 ली, अब यहाँ पर 2 इंटू x की वैल्यू क्या ली हमने 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 1 सा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई साइड में लेंगे, 3 प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 हाउ मेनी 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, सो वाई की वैल्यू क्या आएंगी -1, माइनस वाई अल्फ़ाबेट का साइन नंबर को चला जाएगा। सो x की वैल्यू हमने 1 ली थी, y की वैल्यू आई -1, 1 माइनस 1। इस तरह से फर्स्ट वैल्यू निकल गई, सेकेंड वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पर फिर से हम 1 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एक ही टेबल में सेम वैल्यू नहीं ले सकते हम एक वेरिएबल की, दूसरे वेरिएबल की आप चाहे तो यहाँ पर 1 ले सकते हो, लेकिन सेम वेरिएबल की सेम वैल्यू हम नहीं ले सकते, सेम नंबर नहीं ले सकते यहाँ पर। तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2, पुट इज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y साइड में लेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस 4 है, सो -4 हो जाएंगे इधर, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 हाउ मेनी -1, दोनों साइड माइनस आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या है 1। x की वैल्यू हमने कितनी ली थी 2, y की वैल्यू क्या आई 1, 2,1 इस तरह से है ये। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं हम। इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोई भी वैल्यू लीजिए आप, x की वैल्यू हम 3 लेते हैं यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू हमने 3 ली, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 3 इज 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई साइड में लेंगे, 3 प्लस 6 के -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हाउ मेनी -3, दोनों साइड माइनस है कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या आई वैल्यू 3। तो x की वैल्यू हमने 3 ली थी, y की भी वैल्यू क्या आई 3 आई, 3,3। इस तरह से ये फोर्थ एग्जाम्पल था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल का ग्राफ कुछ इस तरह से है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x का पॉइंट 1 है फर्स्ट पॉइंट और y का पॉइंट है 1, दोनों पॉइंट 1 1 है, x का यहाँ पर है पॉइंट, y का पॉइंट इसी के स्ट्रेट लाइन में लेना है आपको, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे पॉइंट दीजिए और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना भी है 1 1। देन सेकेंड पॉइंट है x का 2 है और y का 4, x का 2 यहाँ पर है, x वाली लाइन है 2, y के 4 जहाँ पर है वहाँ पर आपको टिक करना है, y के 4 इसके इसी के स्ट्रेट लाइन में y के 4 यहाँ पर है, यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना भी है। देन -1 -5, -1 यहाँ पर है और -5 नीचे होते y के यहाँ पर है, और इन तीनों डॉट्स में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, देन नेक्स्ट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके डॉट से x और y के पॉइंट से इसके x का पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है 1 और सेकेंड पॉइंट -1, यहाँ पर 1 -1 यहाँ पर आपको लिखना है, 1 फर्स्ट पॉइंट है। देन 2 यहाँ पर x के 1 यहाँ पर है, इस तरह से लिखना है आपको। देन 3 है x का यहाँ पर, y के 3 यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट देना है और लिखना है और इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे छोटा सा सर्कल निकालना है और वहाँ के पॉइंट्स लिखने हैं आपको। x का पॉइंट का सबसे पहले तो x का पॉइंट लिखना है ब्रैकेट में, देन y का पॉइंट -1 है -5 इस तरह से, और यहाँ पर नीचे इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखने हैं -1 यही पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर। और स्केल सेम है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, इस तरह से ये। आइए अब फिफ्थ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आइए अब फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, यहाँ पर दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, एक कोएफिशिएंट को हम डिवीजन में लेके जाते हैं। 3x इज इक्वल टू -7, -4y है तो +4y हो जाएंगे राइट हैंड साइड में जाने के बाद,
x इज इक्वल टू, ये 3 को हम डिवीजन में लेके जाएंगे, -7 प्लस 4y, मल्टीपल में 3 है तो यहाँ पर डिवीजन में चले जाएंगे। इस तरह से ये सिंपल फॉर्म हुई इसकी। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि 4 के साथ में मल्टीपल होने के बाद में 7 के साथ में माइनस प्लस होकर 3 से डिविजिबल हो। तो y की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, 4 1 से 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 7 कितना होगा, -3 3 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू हम 1 यहाँ पर ले सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू हमने क्या ली 1 डिविजिबल बाय 3, -7 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाय 3, -7 प्लस 4 क्या होगा, 4 माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 3 आएंगे यहाँ पर, 4 में से 7 माइनस करने पे -3 मिलेगा, डिवाइड बाय 3, -3 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या आएगा -1, 3 1 ज़ा 3 -1, इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या ली थी, y की वैल्यू हमने 1 ली थी, x की वैल्यू हमें क्या मिली -1, तो लास्ट में आपको -1 1, इस तरह से x और y की वैल्यू आपको लास्ट में लिखनी है। देन सेकंड वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इक्वेशन हमें कौन सा लेना है, ये वाला जो हमने सिंपल फॉर्म में लिखा था, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y डिवाइड बाय 3। अब x y की वैल्यू हम 2 लेकर देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ओरली ऐसे लेके देखते हैं, 2 4 8, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, 1 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 लेके देखते हैं, 3 4 12, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, तो 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 लेकर देखते हैं, 4 4 16, 16 माइनस 7 9 होगा, 9 3 से डिविजिबल है, तो 4 लेते हैं हम। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -7, 4 4 द 16, 16 माइनस 7 कितना हुआ 9 होगा, 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ 9, सो x की वैल्यू क्या आई 3, y की वैल्यू हमने क्या ली थी 4 ली थी हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई 3। लास्ट में आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y डिवाइड बाय 3, हमने यहाँ पर y की वैल्यू 4 ली थी, 5 लेके देखते हैं, 5 4 द 20, 20 माइनस 7 कितना होगा 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 लेकर देखते हैं, 6 4 द 24, 24 माइनस 7 कितना होगा 17 होगा, 17 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 लेके देखते हैं, 7 4 द 28, 28 माइनस 7 21 होते हैं, 21 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू कितनी लेनी है, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, 7 ले सकते हैं हम यहाँ पर, -7 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, -7 प्लस 4 7 ज़ा 28 डिवाइड बाय 3, 28 माइनस 7 कितना होगा 21 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा 21, सो y x की वैल्यू आई 7। इस तरह से y की वैल्यू हमने क्या ली थी 7 ली थी, x की वैल्यू 3 आई, तो 3 x की वैल्यू 7 आई, सॉरी गलत हो गया है, 7 ली थी, y की वैल्यू दोनों 7 है, ये आएगी क्या, अच्छा देन x इज इक्वल टू -7 प्लस 4y डिवाइड बाय 3। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू 4 लिए थे, 5 लेकर देखते हैं, 5 4 द 20, 20 माइनस 7 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 लेकर देखते हैं, 6 4 द 24, 24 माइनस 7 17 हो जाएंगे, वो भी डिविजिबल नहीं है 3 से। 7 लेके देखते हैं, 7 4 द 28, 28 माइनस 7 21 हो जाएंगे, जो कि डिविजिबल है 3 से। सो y की वैल्यू हम 7 लेंगे यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू 7, यहाँ पर भी 7 ले लिए, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 7 लेंगे हम, -7 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाय 3, -7 प्लस 4 7 ज़ा 28 डिवाइड बाय 3, 28 माइनस 7 क्या होंगे 21 होंगे, 3 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा 21, सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 7 आई, y की वैल्यू हमने 7 ली थी, x की वैल्यू भी 7 ही आई, 7, 7। इस तरह से ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुआ।
इसी तरह से सेम आपको सेकेंड टेबल भी कंप्लीट करना है। इक्वेशन है यहाँ पर 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। प्लस वाला जो कोएफिशिएंट वेरिएबल है इसको साइड में लेंगे हम। 5x इज इक्वल टू 0, पहले 0 लेना है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, तो माइनस 2y के क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस 2y हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 5 मल्टीपल में है तो डिवाइड में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिंपल फॉर्म हो गया इक्वेशन का। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि 2 से मल्टीपल होने के बाद में 5 से डिविजिबल हो सके। सो y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 5 10, 10 5 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू हम 5 लेंगे। y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में y की। सो क्या आएंगे वैल्यू, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। y की वैल्यू हमने कितनी ली, 5 ली हमने, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 हाउ मेनी, 5 2 10। सो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 5 ली थी हमने, x की वैल्यू हमें 2 मिली। तो लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यू इसमें लिख देना है इस तरह से। देन सिंपल वाला इक्वेशन ले लेंगे, हमने क्या किस तरह से किया था, x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 5 इस तरह से लिया था। अब y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -5 भी ले सकते हैं आप, 2 5 -10 हो जाएगा यहाँ पर। -5 अगर लेंगे तो आप पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2 इस तरह से। -5 लेंगे अब हम, 2 इंटू -5 डिवाइड बाय 5, 2 5 10 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, डिवाइड बाय 10, 5 2 10, माइनस की साइन है एक बार तो माइनस ही आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आई, -2। y की वैल्यू हमने क्या ली थी, -5 ली थी, x की वैल्यू क्या आई, -2 -5 इस तरह से, ठीक है। या तो आप 5 लो या तो 0 लो या तो 5 की मल्टीपल लो, तभी जो है तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हम 0 लेकर देखते हैं अब। x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 2 0, y की वैल्यू लिखेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 5, 2 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू भी 0 है, तो 0, 0। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं आप, 2 10 20, 20 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 4 आएंगी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से ये 5th एग्जाम्पल था। आइए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 5 का ग्राफ कुछ इस तरह से है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। x का पहला पॉइंट है -1 और y का पॉइंट है 1, -1 1, यहाँ पर आपको डॉट देना है और यहाँ पर लिखना है इस तरह से ब्रैकेट में। देन 3 4, 3 यहाँ पर है और 4 इसी के स्ट्रेट लाइन में लेना है आपको, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पे डॉट देना है। देन 7 7, x के 7 y के भी 7 है, इसी के स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पर 7 जहाँ पर है वहाँ पे आपको टिक करना है, डॉट देना है और इन तीनों डॉट्स में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और इक्वेशन का नाम देना है यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। जहाँ पर जगह है, खुली जगह है, वहाँ पर आप लाइन का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसका देखिए x का पॉइंट 2 है, y के पॉइंट 5, x का पॉइंट यहाँ पर है 2, y की 5 किधर है, नीचे है कि ऊपर, नीचे में माइनस वाले होंगे y की और ऊपर में प्लस वाले होंगे, ठीक है। 2 5 इसी की स्ट्रेट लाइन में ऊपर 5 इस तरह से 2 5 यहाँ पे आपको डॉट देना है। देन -2 -5, -2 यहाँ पर है, -5 नीचे होंगे y के, यहाँ पे पॉइंट देना है आपको। देन 0 0 0 0 यहीं पे होंगे, सेंटर पॉइंट, ओके 0 0, और इन तीनों डॉट्स में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर इक्वेशन का नाम भी लिखना है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस तरह से है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या है, 1, x का 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 2.5 है, सेंटर में 2 और 3 के यहाँ पर 2.5 होगा। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 1, 2.5। इस तरह से है ये। आइए अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जाम्पल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। सो आइए इसकी टेबल को कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से हमने 5th एग्जाम्पल को सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करना है इसको भी। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
इस तरह से इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हम 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y है तो प्लस 3y हो जाएंगे। ये 2 को हम डिवीजन में लेके जाना है हमको। x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइड बाय मल्टीपल में 2 है तो ये डिवीजन में आएंगे। ये इस तरह से सिंपल फॉर्म होगी। अब हमें y की वैल्यू ऐसी रखना है 3 के साथ मल्टीपल होने के बाद 4 के साथ एडिशन हो और इवन नंबर आए ताकि 2 से डिवीजन हो सके इसका। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है 1 अगर रखें हम 3 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, 7 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 रखते हैं हम। पुट y इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 2 पुट करते हैं। 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 3 टू द 6 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 6 हाउ मेनी 10, 10 डिवाइड बाय 2। सो x की वैल्यू कितनी आएंगी 2 5 10। सो हमने कितनी ली y की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू कितनी आई 5। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिखने हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम ये जो सिंपल वाला इक्वेशन हमने क्रिएट किया वही हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू रखनी है। अभी हमने कितने रखे यहाँ पे 2 रखे। 3 अगर रखेंगे हम 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा तो 13 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई और नंबर रखते 0 रख सकते हैं हम 3 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4 4 4 2 से डिविजिबल है तो लेट्स पुट 0 हियर। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 0 पुट करते हैं y की जगह पर। 4 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 3 0 0, 3 0 0 हो जाएगा तो लिख के कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। 2 2 2 ज़ 4। सो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या आएंगी 2 2 0 इस तरह से। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम। देन अब हम कोई अगर माइनस में वैल्यू रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं हम। x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। बस ऊपर जो न्यूमरेटर में इवन नंबर आना चाहिए। -2 रखेंगे हम। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। माइनस वाली वैल्यू रख के देखते हैं। 4 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 3 इंटू -2, 3 2 ज़ 6, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस में आंसर आएगा। 4 माइनस 6 क्या होगा -2। -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ 2, एक बार माइनस है तो माइनस की साइन आएंगी यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आई -1। हमने y की वैल्यू क्या ली थी -2 तो x की वैल्यू क्या आई -1। यहाँ पर लास्ट में x और y दोनों की वैल्यूज़ को आपको लिखना है इस तरह से। देन अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के टेबल को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर सेम वैसे ही करते हैं, माइनस एक्स सिंपल करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3y के माइनस 3y। सिंपल फॉर्म में इसलिए लिखना है ताकि फास्ट में आंसर आ सके। सो यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू पुट करना है आपको। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप y की, एक 1 2 3 जो भी आपको पुट करना है पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे 2 लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन है ये? इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर पुट करेंगे हम माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 टू ज़ 6। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 6 हाउ मेनी -2। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस गेट कैंसल। एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पर। सो वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी 2 ली थी तो एक्स की वैल्यू भी सेम आई 2। यहाँ पर लास्ट में लिखना है आपको 2, इस तरह से एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज़ को लिखना है आपको। देन अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंपल फॉर्म वाला जो हमने इक्वेशन तैयार किया है वही लेंगे हम। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम y की वैल्यू
3 लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या लिए है हमने 3 लिए हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 9 हाउ मेनी माइनस 5, दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है फिर 5, हमने वाई की वैल्यू क्या ली थी 3 ली थी, तो एक्स की वैल्यू क्या है 5। इस तरह से लास्ट में आपको लिखना है एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर 5, 3। देन नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं हम। इक्वेशन है माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, कोई भी वैल्यू आप चाहे तो माइनस में भी पुट कर सकते हो। यहाँ अब हम माइनस लेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे। अब यहाँ पर हम माइनस 2 भी ले सकते हैं आप इन इक्वेशन 2, ये आपके ऊपर है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 1 लिए है हमने, माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी -7। इस तरह से है। वाई की वैल्यू हमने -1 ली थी, एक्स की वैल्यू कितनी आई फिर -7, तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है -1 -7 -1। ये था प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जाम्पल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका ग्राफ किस तरह से शो किया जाता है वो देखें। 6th एग्जाम्पल का ग्राफ कुछ इस तरह से है। 2x - 3y इज इक्वल टू 4। इसके पॉइंट्स है x के पॉइंट 5, y के 2, x यहाँ पर है 5 और y के 2 ऊपर होते हैं, +2 ऊपर होते हैं और माइनस वाले पॉइंट्स y के नीचे होते हैं। 5 + 5 2, x का 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। इसी की स्ट्रेट लाइन में आपको देखना है, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे डॉट देना है। देन 2 0, 2 यहाँ पर है x का, 0 इसी के स्ट्रेट लाइन में होगा, यहाँ पर 0 है y का, x का भी 0 यहीं पे होता है, पर यहाँ पर अभी x का पॉइंट क्या है 2 है, तो 2 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। देन -1 -2, -1 -2 y के यहाँ पर होंगे, तो इन तीनों डॉट में से -1 -2 1 2 3 इन तीनों डॉट में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। देन 3y - x इज इक्वल टू 4, x के पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 है और y का भी 2 है, यहाँ पर इसी के स्ट्रेट लाइन में 2 यहाँ पर पॉइंट दीजिए और यहाँ पर लिखिए 5 3, x के 5 है और y के 3, इसी के स्ट्रेट लाइन में 3 जहाँ पर लिख के वहाँ पर आपको डॉट देना है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। देन -7 -1, -7 x के यहाँ पर है, -1 नीचे यहाँ पर डॉट देना है आपको और यहाँ पे नीचे लिखना भी है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इक्वेशन का नाम भी लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन का नाम और फर्स्ट इक्वेशन का नाम इधर लिखा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखिए, क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही इसका आंसर होता है ये इक्वेशंस का। 8 4 यहाँ पर है और स्केल सेम है सभी ग्राफ पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। इस तरह से ये लास्ट एग्जाम्पल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।